हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। तो आपको पता है कि सौर मंडल से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज इस लेक्चर को हम देखने वाले हैं और सौर मंडल में जितने भी ग्रह आते हैं, सूर्य आता है, सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे एक एक करके। तो लास्ट में हम एक टेस्ट भी लगाएंगे जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट और क्विज आपको देने को मिलेंगे। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है ये आपको पता चलता रहेगा। इसके अलावा देखिए, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लास आप एक ही बार देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी लेक्चर को आप कितनी भी बार देख सकते हैं और कितने भी टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो इस प्रकार से अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं और आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। जैसे कि देखिए, आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए 12 मंथ की फीस है 6,000 रुपये। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHAM कोड यूज करते हो तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट पूरे। उसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 5,400 रुपये। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो 24 मंथ के लिए आपकी बिना डिस्काउंट के फीस होगी 7,200 रुपये। तो इसमें भी आप अगर SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 6,480 रुपये, मतलब 270 रुपये पर मंथ केवल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय। आपको यूज़ करना होगा मेरा SHAM कोड का। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा सौर मंडल। तो सौर मंडल के बारे में हम आज डिटेल में जानने वाले हैं। उसके बाद देखिए, किसी भी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम जान लेंगे आज के इस लेक्चर में सौर मंडल के बारे में। तो पहले हम देखिए इन सभी ग्रहों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, बाद में हम डिटेल में जानेंगे एक एक करके। तो पहले मैं बता दूं आपको इनका क्रम कैसे याद करना है, सूर्य से दूर जाते हुए और आकार की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से इनका क्रम हमें कैसे याद करना है। देखिए, सूर्य से दूर जाते हुए इनका क्रम याद करना काफ़ी आसान है। केवल आपको 4 4 करके याद करना है। पहले इन चारों का क्रम याद करना है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा 4 5 बार बोलने से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। उसके बाद इन चारों को याद करना है। ठीक है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो इस तरीके से 8 ग्रह हैं ये सौर मंडल में, इन सभी का क्रम आपको याद हो जाएगा सूर्य से दूर जाते हुए। आकार की दृष्टि से इनका क्रम देखिए, आकार की दृष्टि से ही बहुत आसान है इनका क्रम याद करना। तो ये लास्ट के 4 जो हमने याद किए, इनका क्रम आकार की दृष्टि से भी सेम यही है। पहले नंबर पर आता है सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरे पर आता है शनि, तीसरे पर आता है अरुण और उसके बाद आता है वरुण। ये 4 ग्रह इसी क्रम में है, सूर्य से दूर जाते हुए भी और आकार की दृष्टि से भी। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वें नंबर पर अपनी पृथ्वी आती है। उसके बाद 6ठे नंबर पर शुक्र ग्रह। आपको इस तरीके से एरो लगाना, देखिए पहले पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, उसके बाद 7वें नंबर पर मंगल और उसके बाद बुध। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से हम आकार की दृष्टि से और सूर्य से दूर जाते हुए इनका क्रम याद कर सकते हैं। सूर्य से दूर जाते हुए देखिए पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर आती है सूर्य से दूर जाते हुए। और अगर हम आकार की दृष्टि से देखें तो ये 5वें नंबर पर आता है पृथ्वी का स्थान। ठीक है, तो सूर्य से दूर जाते हुए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, पहले इन चारों को याद करना है। उसके बाद बृहस्पति शनि अरुण वरुण, फिर इन चारों को याद करना है। और यही 4 जो आगे के 4 हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, आकार की दृष्टि से भी पहले यही आते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि ये सूरज के चारों ओर सभी ग्रह किस दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, शुक्र और इधर अरुण, इन दोनों ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, केवल इन 2 ग्रहों के अलावा, शुक्र के अलावा और इधर अरुण के अलावा। ठीक है, शुक्र और अरुण ये पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, ये पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? शुक्र और अरुण। ये 2 अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर,
और सभी ग्रह किस तरीके से चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे हम और डिटेल में जानेंगे ठीक से। और सबसे पास का ग्रह सूर्य का बुध ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। कभी कभी छात्रों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि बुध ग्रह सूर्य के पास में है तो ये गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह है। ठीक है, अब हम जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। तो मैंने देखिए यहाँ भी इनका क्रम लिख रखा है। सूर्य से दूर जाते हुए इनका क्रम ये है, बुध शुक्र पृथ्वी, या तीसरे नंबर पर आती है पृथ्वी। इसका नंबर आपको याद होना चाहिए। और किन किन ग्रहों के बीच में है, शुक्र और मंगल के बीच में है पृथ्वी। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए मंगल ग्रह आता है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आकार के अनुसार इन ग्रहों का क्रम क्या है, तो आकार के अनुसार भी मैंने बताया था, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए ये लास्ट के 4 ग्रह थे। सूर्य से दूर जाते हुए भी इनका यही क्रम है और आकार की दृष्टि से भी इनका यही क्रम है। पहले नंबर पर ये 4 ग्रह आते हैं, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इसके बाद ये 4 ग्रह आते हैं आकार की दृष्टि से। मैंने आपको बताया था किस तरीके से याद करना है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी। और ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, केपलर ने। ये केपलर होगा, ठीक है, केपलर ने दिया था। अब हम देखिए एक एक करके इन सभी के बारे में देखते हैं। तो पहले नंबर पर आता है सूर्य। तो सूर्य के बारे में हम देखते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है सूर्य। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि हमारे सौरमंडल में है। सौरमंडल में कोई दूसरा तारा नहीं है, तो सबसे निकट का तारा कौन है, सूर्य। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाविक मिलकर एक हीलियम नाविक का निर्माण करते हैं। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। मतलब हम कह सकते हैं लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 8.3 भी या 4 भी दिख सकता है, उसके अलावा 8 मिनट 16 सेकंड भी आपको दिख सकता है। तो लगभग 8 मिनट आपको याद रखना है। ठीक है, सूर्य में काले धब्बे के स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। वहां से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, इसी कारण वहां सूर्य पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे हम बुध ग्रह के बारे में। सूर्य के सबसे निकट एवं सबसे छोटा ग्रह है, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे पास में है। सूर्य का चारों ओर चक्कर सबसे पहले लगा लेता है केवल 88 दिनों में। ये यहाँ लिख भी रहा है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल 88 दिनों में पूरी करता है। अब यहाँ देखते हैं, देखिए इसका कोई उपग्रह नहीं है। 2 ग्रह ऐसे हैं बुध और शुक्र जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, बुध और शुक्र। एग्जाम में ये पूछ लेते हैं। अब हम देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो देखिए शुक्र ग्रह के बारे में अब हम देखते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का ग्रह है ये। ठीक है, सभी ग्रहों में पृथ्वी के सबसे पास में शुक्र ग्रह है, ना कि मंगल। ठीक है, इस बात में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि पृथ्वी के पास में इन दोनों में से कौन है, तो वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है ये। सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है ये। तो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, शुक्र ग्रह। इस बात का भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि सूर्य के सबसे पास में बुध ग्रह है तो ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह होगा, लेकिन नहीं, शुक्र ग्रह सबसे गर्म और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है सौरमंडल का। ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं आगे। शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण ही इसे क्रमशः सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। सांझ का तारा मतलब इवनिंग स्टार, भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार। तो सांझ का तारा और भोर का तारा इसी ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह के बारे में आपको काफ़ी बातें याद करनी है। सबसे ज़्यादा चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, पृथ्वी के सबसे पास में है और इसी को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं। हिंदी में बोलें तो सांझ का तारा और भोर का तारा। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आकार, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसको, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं शुक्र एवं अरुण की परिक्रमण दिशा पूरब से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की पश्चिम से पूरब है। ये मैंने आपको बताया था। तो ये शुक्र ग्रह हो गया जो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर। इसके अलावा अरुण ग्रह हो गया जो सूर्य का चक्कर चारों ओर चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है। इसके अलावा सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। अपनी पृथ्वी भी सूर्य का चारों ओर चक्कर पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। और इसके अलावा मैंने बताया था शुक्र और अरुण ये दोनों ग्रह
दोनों तरफ से सेकंड लास्ट ही है। देखिए इधर से भी दूसरे नंबर पर है और इधर से सेकंड लास्ट, मतलब इधर से भी दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, और अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है शुक्र ग्रह के बारे में। अब हम देखते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब कहते हैं, भूआब या जियोइड, ठीक है, कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेते हैं। पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, लगभग एक दिन का होता है, तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड अर्थात लगभग एक वर्ष का होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। जो घूर्णन काल होता है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है, लगभग एक दिन का होता है, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पर देखिए परिक्रमण काल जो होता है इसका सूर्य के चारों ओर वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का होता है, लगभग एक वर्ष का। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी जब सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा देती है तो उसको, उस समय को हम सौर वर्ष कहते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है वो है चंद्रमा। आगे देखते हैं अब हम मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। तो किसकी अधिकता होने के कारण? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, लाल ग्रह क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण। अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुकी होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। तो जैसे कि देखिए अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये 25 डिग्री झुका हुआ है मंगल ग्रह। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर भी पृथ्वी के समान ही दिन और रात होते हैं। अब आगे देखते हैं फोबोस तथा डिमोस मंगल के दो उपग्रह हैं, जिनमें डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस, ये दो उपग्रह हैं जिनमें कि डिमोस जो है सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसके अलावा अभी हम बृहस्पति के बारे में देखेंगे तो उसका एक उपग्रह है, तो वो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है आकार की दृष्टि से। ठीक है, तो फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, जिनमें कि डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौर मंडल का। आगे देखते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स, ये भी आपको ये नाम याद रखना है, ओलंपस मोन्स। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। निक्स ओलंपिया पर्वत एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि देखिए निक्स ओलंपिया का नाम आपको याद रखना है। ये पर्वत जो है ये मंगल ग्रह पर है और अपने पृथ्वी की जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उससे भी 3 गुना ऊंचा है, ये भी आपको याद रखना है। तो ओलंपस मोन्स यहाँ का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मोन्स। उसके अलावा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है और सबसे भारी है। तो इसके अलावा हम देखते हैं, देखिए सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है ये बृहस्पति ग्रह। तो इसके उपग्रह की संख्या 69 है। कभी कभी यहाँ देखिए कुछ और भी देखने को मिल सकता है, तो आपको फिलहाल ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह संख्या में बृहस्पति ग्रह के हैं। तो जिनमें गैनीमेड है एक, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो मैंने आपको बताया भी था अभी, सबसे छोटा उपग्रह मंगल ग्रह का है जिसका नाम है डिमोस, और सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है जिसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। अब हम देखते हैं आगे शनि ग्रह के बारे में। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर बलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। तो जो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं।
वही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आकार की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा है। तो आकार की दृष्टि से तो मैंने बताया ही था, ये आगे के 4 जो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनका यही क्रम है आकार की दृष्टि से भी। तो पहले नंबर पर बृहस्पति आ जाता है, दूसरे पर शनि, उसके बाद तीसरे पर अरुण, उसके बाद वरुण, और 5वें पर अपनी पृथ्वी आती है आकार की दृष्टि से, और सूर्य से दूर जाते हुए तीसरे नंबर पर आती है पृथ्वी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आकार की दृष्टि से हमने देख लिया है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके चारों ओर देखिए, आप देख सकते हैं इमेज में भी ये वलय है, तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम है। तो देखिए, ये इसका घनत्व पानी से भी कम हो जाता है। तो अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये पानी में ऊपर तैर सकता है, इतना हल्का ग्रह है ये। ठीक है, तो 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है। इसके बाद हम देखते हैं शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है। टाइटन के बारे में पूछा जाता है। तो ये टाइटन उपग्रह जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है और आकार की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। आगे हम देखते हैं, इसके 62 उपग्रह हैं, जिनमें टाइटन, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इन 62 ग्रहों में, उपग्रहों में टाइटन सबसे बड़ा है। अगर हम पूरे सौर मंडल की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर बृहस्पति ग्रह का उपग्रह था, जिसका नाम था गैनीमेड। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर पूरे सौर मंडल में जो उपग्रह आता है वो टाइटन आता है। इसका आकार देखिए बुध ग्रह से भी ज़्यादा है, बुध ग्रह से भी ज़्यादा है इस उपग्रह का आकार टाइटन का। तो ये दूसरे नंबर पर आता है सौर मंडल में। अब हम देखते हैं आगे, यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। तो शनि ग्रह को आंखों से देखा जा सकता है, उसके अलावा शुक्र को भी आंखों से देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं आगे अरुण ग्रह के बारे में। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। तो देखिए, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, तो फिर भी अगर आप याद कर सकते हैं, याद कर लेना है आपको। ये सर विलियम हर्शेल ने की थी इसकी खोज। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है। इसके बाद अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण ग्रह को, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव बहुत ज़्यादा है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, पूरे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उनमें शुक्र और अरुण ये पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा अन्य सभी ग्रह इन दोनों ग्रहों के विपरीत पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इन 2 ग्रहों का नाम आपको याद रखना है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के मामले में शुक्र और अरुण ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, और अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये दोनों ग्रह। इसके अलावा देखिए, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में एवं सूर्यास्त पूर्व में होता है। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे कभी। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो शनि ग्रह और अरुण ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तो शनि ग्रह के चारों ओर तो आप इमेज में भी देख सकते हैं। इसके अलावा अरुण ग्रह के चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं। अब ये लास्ट ग्रह बचा है हमारा वरुण। इसके बारे में हम देखते हैं। यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, सबसे ज़्यादा दूर है सूर्य के, तो इसलिए सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसके 13 ज्ञात उपग्रह हैं, 13 ज्ञात उपग्रह हैं। ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। तो इसका एक उपग्रह है वरुण का ट्राइटन। तो ट्राइटन और टाइटन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो टाइटन है, और यहाँ वरुण ग्रह का उपग्रह जो है जिसका नाम है ट्राइटन। तो इस ग्रह के बारे में क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है? पहली बात तो देखिए, सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर है, इसलिए सबसे ज़्यादा ठंडा है। इसके अलावा ये दूर होने के कारण सूर्य का चारों ओर चक्कर सबसे ज़्यादा अधिक समय में लगाता है। इसको भी हम देखेंगे अभी आगे। अब हम देखते हैं प्लूटो के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये तो आपको पता है कि सन 2006 तक इसको ग्रह माना जाता था। तो अब हम पढ़ते हैं एक एक पॉइंट इसका। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉमबैग ने की थी। क्लाइड टॉमबैग ने की थी प्लूटो की खोज 1930 में। 2006 से पहले तक इसे सौर मंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। वर्ष 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। तो उसके बाद ये ग्रह नहीं माना गया। आगे देखते हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है। तो 2 कारण देखिए यहीं पर आप देख सकते हैं। नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजर रहा था, और इसका गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी कम है। आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से भी छोटा है।
अतः इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो ये तर्क दिए थे इसको ग्रह नहीं होने के। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। देखिए ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, पृथ्वी के चारों ओर ये इस प्रकार से चक्कर लगाता है। ये इसकी कक्षा है चंद्रमा की। इसके अलावा देखिए ये है सूर्य। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का कुछ भाग हमें नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये बीच में आता है। तो यहाँ पर सूर्य का कुछ भाग नहीं दिखाई देता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, इसके अलावा देखिए जब पृथ्वी इन दोनों के बीच में आती है तब हमें चंद्रमा कटा हुआ दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, पृथ्वी बीच में आ जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं हम? चंद्र ग्रहण। तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनकी सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की क्या स्थिति होती है। सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य हमें कटवा दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देगा? कम, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है, चंद्रमा बीच में आने के कारण हमें सूर्य पूरा नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब इसके अलावा जब यहाँ चंद्रमा नहीं दिखाई देगा पृथ्वी के बीच में आने के कारण, क्योंकि देखिए हमें चंद्रमा क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा हमें दिखाई देता है, उसके अलावा हमें नहीं दिखाई देगा। अब जब पृथ्वी इन दोनों के बीच में आ जाएगी, चंद्रमा पर कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो इसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो ये दोनों स्थिति आपको याद रखनी है। अब हम इनके बारे में क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये की थी कोपरनिकस ने। इससे पहले देखिए सोलर सिस्टम का ठीक से नहीं पता था कि कौन किसका चक्कर लगाता है। इससे पहले तक माना जाता था कि पृथ्वी पूरे सौरमंडल का केंद्र है और अन्य सभी ग्रह और सूर्य पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहले इससे ऐसा माना जाता था, लेकिन कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की और पूरे सिस्टम को बताया कि है क्या, कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के चारों ओर। तो ये कोपरनिकस ने बताया। दूसरा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वही इसका आंसर है कोपरनिकस, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। यहाँ औसत क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगातार बराबर नहीं रहती है, सबसे अधिक भी होती है और सबसे कम भी हो जाती है। सबसे अधिक 4 जुलाई को होती है और सबसे कम 3 जनवरी को होती है। तो 3 जनवरी को हम क्या कहते हैं? इसको उपसौर। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपसौर। और 4 जुलाई को जो होता है इसको हम कहते हैं अपसौर। अभी हम आगे डिटेल में भी जानेंगे। तो उपसौर के दिन 3 जनवरी के दिन मतलब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, और 4 जुलाई को हम कहते हैं उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर होती है। तो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इनमें से तारा कौन है? देखिए चंद्रमा तो उपग्रह है पृथ्वी का, ये ग्रह है, ये ग्रह है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सूर्य एक तारा है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो ये मैंने आपको बताया था 8.3 मिनट। तो लगभग 8 मिनट आपको याद रखना है, तो यहाँ 8.3 इसका आंसर होगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध ग्रह। लेकिन सबसे गर्म ग्रह नहीं है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है और सबसे चमकीला भी। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो किन 2 ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र। ये सूर्य से दूर जाते हुए सबसे पहले नंबर पर आते हैं, बुध और शुक्र। तो इन दोनों ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध ग्रह। इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट है, सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह कितने समय में चक्कर लगाता है, ये उसकी अवधि लिखी है, और अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है कोई ग्रह, कितने समय में घूमता है, ये उसकी यहाँ पर लिस्ट है, और ये परिक्रमण काल की लिस्ट है। तो देखिए सूर्य का चारों ओर चक्कर बुध ग्रह जो है वो 88 दिनों में लगा लेता है, तो ये सबसे कम दिन है। आप यहाँ देख सकते हैं आगे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं,
सूर्य से दूर जाते हुए। तो सूर्य से दूर जाते हुए दूसरे नंबर पर आता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह की अवधि है 225 दिन। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 225 दिन में लगा लेता है शुक्र ग्रह। इसके अलावा देखिए पृथ्वी का तो आपको पता ही है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। मंगल ग्रह 687 दिन में लगाता है एक चक्कर सूर्य का। इस प्रकार से दिन बढ़ते चले जा रहे हैं सूर्य से दूर जाते हुए। और बृहस्पति ग्रह पूरे 12 वर्ष में, लगभग 12 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। और यहाँ शनि ग्रह 29 वर्ष में लगाता है। और अरुण ग्रह, अरुण मतलब यूरेनस, ये 84 वर्ष में लगाता है। और वरुण मतलब सबसे लास्ट में जो है नेपच्यून, वो 165 वर्ष में लगाता है। तो सबसे अधिक समय सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाने में कौन सा ग्रह लेता है? वरुण। और सबसे कम समय बुध ग्रह, केवल 88 दिनों में। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वो है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के लगभग बराबर है। तो ये लिस्ट आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपको ग्रहों का घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों पता चल जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है और सबसे गर्म भी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सब सर्वाधिक निकट कौन सा है? शुक्र ग्रह। तो इनका आंसर यहाँ पर शुक्र ग्रह ही होंगे। देखिए सबसे पास में पृथ्वी के शुक्र ग्रह है और सबसे ज़्यादा चमकीला शुक्र, सबसे गर्म शुक्र, आकार की दृष्टि से लगभग पृथ्वी के बराबर शुक्र ग्रह है। तो इनके आंसर शुक्र ग्रह ही होंगे। आगे देखते हैं हम। और शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। पृथ्वी पश्चिम से पूरब को चक्कर लगाती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूमती है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका देखिए हम कैसे पता लगाएंगे, याद कैसे करेंगे इसको? ये पृथ्वी मान लीजिए, तो इधर पूरब दिशा है, तो पूर्व से सूर्य उगता है, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ये याद रखना है कि सूर्य गति नहीं करता है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जब पृथ्वी इधर को घूमेगी तो सूर्य हमें इधर जाता हुआ प्रतीत होगा, पूरब से पश्चिम जाता हुआ प्रतीत होगा। पूरब से पश्चिम जाता हुआ हमें सूर्य प्रतीत होगा जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी। तो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर, तो पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इसके अलावा देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर भी पश्चिम से पूरब की दिशा में लगाती है। और अन्य सभी ग्रह भी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, केवल 2 ग्रहों के अलावा। शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह है वो, और इसके अलावा अरुण ग्रह। ये 2 ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं और अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने जान लिए हैं। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी पर पानी बहुत ज़्यादा है, इस कारण इसका रंग जो दिखाई देता है दूर से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी स्थित है, तो किन 2 ग्रहों के बीच में पृथ्वी स्थित है ये हमको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र और मंगल के बीच में। आपको क्रम तो याद है, सबसे पहले नंबर पर आता है बुध ग्रह, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनका क्रम याद होना चाहिए। तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन है? शुक्र ग्रह और मंगल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो सबसे निकट होती है 3 जनवरी को। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक यहाँ पर है पृथ्वी। तो ये दिन होता है 3 जनवरी का, 3 जनवरी का ये दिन होता है। और इसके अलावा जब सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर होती है पृथ्वी, वो 4 जुलाई का दिन होता है। जब सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी, इसको हम कहते हैं उपसौर, और इंग्लिश में कहते हैं पेरिहिलियन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दूर होती है तो इसको कहते हैं हम इंग्लिश में एपिहिलियन और हिंदी में अपसौर। तो ये कुछ वर्ड हैं आपको याद रखने हैं। पृथ्वी जब सबसे ज़्यादा दूर होती है वो 4 जुलाई का दिन होता है और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपसौर। और पृथ्वी जब सबसे पास में होती है सूर्य के, तो इस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर, और वो दिन होता है 3 जनवरी का।
तो 3 जनवरी और 4 जुलाई आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है तो वो कौन सा दिन होता है? 4 जुलाई का। अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 17। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो कितने समय में पूरा करती है? इसका आंसर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये टाइम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ध्रुवीय व्यास, यह व्यास की बात चल रही है। अगर त्रिज्या की बात चल रही होती तो इसका आंसर हम लगाते लगभग 22 किलोमीटर। तो इसका दुगुना कितना है? तो व्यास का देखिए, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो इसका दुगुना कितना है? 43 किलोमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। तो ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो वो है लगभग 12,750 किलोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। यहाँ व्यास की बात चल रही है, त्रिज्या की बात नहीं चल रही है, रेडियस की बात नहीं चल रही है, यहाँ व्यास की बात चल रही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, 12,750 किलोमीटर। ये इसका विषुवतीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। देखिए बाद में हम पृथ्वी के बारे में डिटेल में जानेंगे सभी कुछ ठीक से, कि दिन रात कैसे होते हैं, कितने दिन में वो चक्कर लगाती है, सब कुछ जानेंगे हम पृथ्वी के बारे में बाद में एक लेक्चर में। अभी हम सभी ग्रहों के बारे में देख रहे हैं, तो पृथ्वी के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जान पा रहे हैं, वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा उस कारण। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इसका आंसर हम कैसे पता लगाएंगे? मैंने अभी आपको बताया था कि सूर्य से दूर जाते हुए जो क्रम है, उसी क्रम में उनका परिक्रमण काल भी बढ़ता चला जाता है। तो देखिए इनमें सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आ जाता है। देखिए यहाँ शुक्र आ जाएगा पहले नंबर पर। इन ग्रहों में जो 4 ऑप्शन है, इन ग्रहों में शुक्र पहले नंबर पर, शुक्र के बाद पृथ्वी दूसरे नंबर पर, फिर मंगल तीसरे नंबर पर, उसके बाद बृहस्पति इनमें बाद में आता है। तो बृहस्पति का परिक्रमण काल भी सबसे अधिक होगा, क्योंकि सूर्य से दूर जाते हुए इन 4 ग्रह में बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बाद में आता है इन 4 ग्रहों में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, बृहस्पति ग्रह इन 4 में सबसे ज़्यादा अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो इसका आंसर है शनि ग्रह। आपको मैंने फोटो में भी दिखाया था, शनि ग्रह के चारों ओर वलय है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो देखिए बस इसकी इंग्लिश बतानी है हमको, शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 24। इसका आंसर आपको खुद बताना है, क्योंकि देखिए इसके सभी फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ, और अगर आपने वो ठीक से सुने होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से अच्छे से लगा सकते हैं। पृथ्वी का वह, ये हिंदी में नहीं पढ़ना है आपको, हिंदी में ये नहीं पता ये ठीक है या गलत है। तो पृथ्वी का वह ट्विन प्लैनेट कौन सा है? यहाँ इंग्लिश में लिखा है ट्विन प्लैनेट या जुड़वा ग्रह कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो ये देखिए इसका आंसर आपको बताना है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। इसका आंसर मैंने आपको बताया था, ये सभी फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है नीचे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा देखिए यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं, और जितनी वीडियो होती हैं उनसे संबंधित जानकारी आपको टेलीग्राम पर पहले ही मिल जाती है। और अनअकैडमी पर कोर्स खरीदने के बारे में मैंने आपको बताया ही था। यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, और आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। जैसे कि देखिए आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए 12 मंथ की फीस है 6,000 रुपये। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHAM कोड यूज करते हो तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट पूरे। उसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 5,400 रुपये। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो 24 मंथ के लिए आपकी बिना डिस्काउंट के फीस होगी 7,200 रुपये। तो इसमें भी आप अगर SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 6,480 रुपये।
मतलब 270 रुपये पर मंथ केवल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय। आपको यूज़ करना होगा मेरा SHAM कोड का। ठीक है, आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट अगर आप करते हैं मेरे SHAM कोड का यूज। ठीक है, अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स को खरीदते समय आपको इस कोड का यूज करना है और आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।